दो अंकों की किसी भी संख्याओं के लास्ट में 5 हो तो उसको कैसे वर्क किया जाता है। मतलब एग्जाम में इस तरह से गुना करने को आता है कि समय लग जाता है बहुत। इसी तरीके से हमने एक ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों चलिए आप लोग जो है वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे वो जैसे 25 का वर्क करना है, तो ये आप लोगों को पता ही होगा। उसके बाद जो है अगला 35 का हमको वर्क करना है, इसको भी आप लोगों को पता ही होगा। उसके बाद हमको 45 का वर्क करना है, इसको भी आप लोगों को पता होगा। इसके बाद जो है मान लीजिए 65 का वर्क करना है, इसको भी आप लोगों को पता होगा। इसके बाद जो है 55 का मान लीजिए स्क्वायर करना है, इसको भी आप लोगों को पता ही होगा। अगला एक तरह से इसी तरह से 75 का स्क्वायर कर ले, इसका भी पता होगा। इसी तरह से दो अंकों के किसी भी संख्याओं के लास्ट में 5 हो या 5 डिजिट हो तो उसको वर्क करना बहुत सा आसान हो जाता है। जैसे मान लीजिए इसको वर्क करने के लिए हमें सबसे पहले करना क्या होगा, सबसे पहले हमको करना होगा कि देखेंगे लास्ट में कितना है, तो लास्ट में है 5। तो 5 को हम लोग जो है प्रोसेस आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। लास्ट में 5 है तो 5 का स्क्वायर हो गया, 5 का स्क्वायर हो गया 25, ठीक है। तो 25 इसको लिख देंगे। उसके बाद 2 का अगला संख्या है, 2 का अगला संख्या है 3, ठीक है। तो 2 का अगला संख्या 3 से 2 में गुना कर देंगे, 3 से 2 में गुना कर देंगे तो हो जाएगा 3 दूना 6 यानी 625 इसका आंसर हो गया। 625 इसका हो गया। इसी तरह से अगला ये देखेंगे 35 का होल स्क्वायर, इसका आंसर क्या होगा। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी इस्तेमाल होगा। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, उसके बाद हो जाएगा 3 का अगला संख्या है, 3 का अगला संख्या है 4। तो 3 से 4 में गुना कर देंगे तो हो जाएगा 4 तिहाई 12, तो इसका हो जाएगा 1225 आंसर। इसी तरह से फिर इसका 45 का करेंगे तो इसका हो जाएगा 50 25, और इसका 4 का अगला संख्या है 5, 4 का अगला संख्या 5 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 5 चौका 20, तो इसका आंसर हो जाएगा 20 25। इसी तरह से ये 65 है तो 65 यानी लास्ट में 5 है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और 6 का अगला संख्या हो जाएगा 7, तो 7 से 6 में गुना कर देंगे तो हो जाएगा 7 छक 42, तो इसका आंसर हो जाएगा 42। इसी तरह से 55 है, 55 का लास्ट संख्या है, लास्ट संख्या क्या है 5, तो इसका भी स्क्वायर 5 25 हो जाएगा। इसी तरह से फिर 5 का अगला संख्या हो जाएगा 6, तो 6 से इसमें गुना हो जाएगा तो इसका कुल आंसर 6 पंचे हो जाएगा 30, इसका 30 25 आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आप लोग 75 का होल स्क्वायर निकाल के आप लोग बताएंगे। अब इसी तरह से हम लोग जो है जिस संख्या के अंत में जो 5 नहीं होगा उसको कैसे मल्टीपल करेंगे कम समय में। तो दोस्तों इसी तरह से फिर चलेंगे। जैसे मान लीजिए जो 50 से कम होगा उसको जो है कैसे करेंगे, जैसे देख लीजिए यहाँ पे है 49, तो इसको कैसे करेंगे। इसको जो है दो अंकों किसी भी संख्या होगा तो उसको पहले हम लोग 25 मानेंगे, 25 बेस मानेंगे, उसमें से वह कितना करना है उसमें से उतना घटाएंगे। जैसे मान लीजिए 49 का हम लोग को वर्ग निकालना है, तो 49 का वर्ग निकालने के लिए हमको करना होगा कि यह 50 में से कितना कम है, 50 से 1 कम है, तो 50 से 1 कम है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 0 1, यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। मतलब दो संख्याओं का जब वर्ग करते हैं तो दो अंक जब लिखते हैं तो उसको उसके पहले 0 लगाते हैं। तो इसी तरह से फिर इसको देखेंगे 49 से 1 कम है तो 50 से 1 कम है 49, तो इसका 1 का स्क्वायर हो जाएगा 0 1। तो 25 में से फिर 1 घटा देंगे, तो 25 में से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 24, इसका आंसर हो जाएगा 2401। इसी तरह से फिर 47 का निकालेंगे, फिर हो सकता है तो 46 का निकालेंगे, फिर 43 का मान लीजिए, उसके बाद फिर 44 का निकालेंगे। तो इसी तरह से सेम प्रोसेस सब में इस्तेमाल होगा। तो फिर यहाँ पे देखेंगे 50 में से 47 कितना अंक है, 50 में से 3 कम है 47, तो 3 का स्क्वायर होगा 3 तिहाई 9, तो 0 लगाएंगे। उसके बाद जो है ये 50 में से 47 3 कम है तो 25 में से 3 घटाएंगे तो फिर इसका आंसर आ जाएगा 22, यानी इसका आंसर हो जाएगा 2209 आंसर। फिर इसी तरह से 46 का हम लोग निकालेंगे, तो 46 का निकालने के लिए 50 में से कितना कम है 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 2 अंक इसका आ गया तो इसमें 0 नहीं लगेगा, 16 आ जाएगा 4 का स्क्वायर। फिर देखेंगे 25 में से कितना कितना 50 में से कितना कम है 4, तो फिर 25 में से 4 घटाएंगे, तो 25 में से 4 घटाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा मतलब 21 बचेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2116। फिर इसी तरह से 43 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये 50 से कितना कम है 50 से 7 कम है, तो 50 से 7 कम है तो इसी तरह से इसको जो है 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, और फिर
50 में से 43 कम है तो इसका जो है 7 आ जाएगा, मतलब 25 में से 7 घटाएंगे, फिर इसको यहाँ पे 25 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, आप लोग जरा देख लीजिए, मल्टीपल कर लीजिए। 9 बचेगा और एक 19 बचेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1949। फिर इसी तरह से आप लोग 44 के आंसर निकाल के हम लोग को बताइएगा। थैंक यू दोस्तों।